हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपके लाइफ का गोल्डन टाइम चालू होने वाला है। ये कब होगा, कैसे होगा, हम ये जानेंगे। तो आपने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि आपके लाइफ में अब बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है, परंतु ऐसा होता नहीं है। जो वीडियो में बताया जाता है वैसी घटनाएं, वैसी स्थितियां आपके जीवन में नहीं दिखाई देती हैं। ये क्यों ऐसा होता है और ये क्या कारण बनता है, ये हम सब विस्तार से जानेंगे। और ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो आइए जानते हैं। तो आपने सुना ही होगा, वीडियो पहले देखा ही होगा, इस चैनल में पहले से वीडियो है कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर को। तो ये तो होने ही वाला है, परंतु अब इसके अलावा और क्या ऐसा होने वाला है जिससे आपके जीवन में कुछ अब बड़ा होगा, कुछ विशेष होने वाला है, ये हम जानेंगे। तो आपने सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जब हुआ था तो उस वीडियो में बहुत सारी ऐसी वीडियो थी जो आपने देखी होगी यूट्यूब में बहुत जगह, कि बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है, परंतु अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये था कि देवगुरु बृहस्पति और राहु ये साथ में बैठे हुए थे और चांडाल योग का निर्माण हो गया था। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति जो आपको शुभ फल देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे राहु के वजह से। तो अब राहु का जब 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन हो जाएगा, अब ये मेष राशि को छोड़ के मीन राशि में राहु चले जाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे पूरी तरह से आपको वो रिजल्ट देने के लिए वो जो देना चाहते थे। हाँ, ये जरूर है कि कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान है, परंतु भाव तो ठीक है, वो भाव ठीक नहीं है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम राशि जो है व्यय भाव में, सिंह राशि, तो यहाँ पर पड़ रही है द्वादश भाव में। दूसरी आपके इसमें द्वितीय भाव में, और इसके अलावा आपके चतुर्थ भाव में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो ये पंचम दृष्टि से देखेंगे आपके व्यय भाव को, सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके द्वितीय भाव को, और आपके नवम दृष्टि से देखेंगे चतुर्थ भाव को। और साथ में देवगुरु बृहस्पति की राशि आपके सप्तम भाव में है। तो ये क्या रिजल्ट देने वाले हैं, आइए समझते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जो रिजल्ट आपको देना चाहते थे वो दे सकेंगे। तो क्या देंगे? क्योंकि अभी तक ये राहु की वजह से आपके जीवन में एक अनजाना भय बना हुआ था, वो दूर होगा सबसे पहले। और कई रोगों की जैसे झड़ी लग गई हो, कहते ना, एक रोग ठीक हुआ तो दूसरा रोग, दूसरी बीमारी, दूसरी समस्या आ गई। तो ये जो स्थितियां बनी हुई थी अब वो दूर होने वाली हैं। आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। साथ में कुछ लोगों को, सबको तो नहीं पर ज़्यादातर लोगों को कुछ न कुछ ऐसे वाद विवाद हुए कि जिनकी स्थितियां पहुंच गई कोर्ट कचहरी तक। कई लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ गए और वो बुरी तरह से फंस गए। कई लोगों को कर्ज लेने पड़ गए और खर्च इतना अधिक होने लगा, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे और अन्य कारण बने हों, कि लोन लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा और वो चाहते हुए भी नहीं चुका पाए। आप चाहते तो थे कि हम फ्री हो जाएं, पर नहीं हो पाए। कुछ न कुछ ऐसा कारण बन जाता था कि आप उसी में उलझ जाते थे। तो अधिक खर्च की स्थिति जो बनी हुई थी, अब वो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अधिक खर्च होने की जगह अब वो पैसा बचना चालू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बचत होना चालू हो जाएगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर जिनके चल रहे थे, कन्या राशि वालों के,
तो उनको अब वहाँ से राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ में जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनको भी ये मौका मिलेगा देवगुरु बृहस्पति। अब इसमें ये भी महत्वपूर्ण बात है कि अन्य ग्रह भी महत्वपूर्ण होते हैं विदेश यात्रा के लिए। ये जो भी काम आप करना चाहते हैं तो हर एक ग्रह का अपना अपना एक बटा हुआ है कार्य क्षेत्र की ये इसके लिए। तो विदेश यात्रा के लिए जो ग्रह जिम्मेदार हैं तो उनकी क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। आपके द्वादश भाव में, नवम भाव में, तृतीय भाव में, आपके एकादश भाव में, आपके लग्न में, चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह हैं, कौन सी राशियां हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं, क्योंकि ये भाव विदेश यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपका भाग्य भाव बहुत महत्वपूर्ण है और द्वादश भाव। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और जो अष्टम भाव में बैठे हैं ये स्थायी भाव है। अर्थात जो लोग ऐसे होते हैं कि जो जाके विदेश में हमेशा के लिए रह जाते हैं, वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं, अस्थायी रूप से रहने लगते हैं। जैसे हम भारत में रह रहे हैं उसी तरह लोग विदेश में भारत के लोग जाके रहने लगते हैं। तो ये अष्टम भाव है इसके लिए। तो अष्टम भाव में देवगुरु बैठ के और आपके द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो वो लोग जो विदेश में जाना चाहते थे या अस्थायी रूप से रहना चाहते थे तो उनको अब चांस मिल सकता है। बाकी अन्य ग्रहों की दृष्टि जैसे मैंने बताया तो देख लीजिए कि स्थितियाँ क्या है। और साथ में कई लोगों को नींद से संबंधित समस्याएं भी हो गई थी इस समय, तो उससे भी अब छुटकारा मिलेगा, अच्छी नींद मिलेगी। अच्छी यदि नींद आपको मिलती है तो पूरा दिन मन शरीर फ्रेश रहता है। और टेंशन बहुत ज़्यादा कलह घर परिवार में आपस में वाद विवाद की स्थिति लोगों की बन गई थी तो वो भी अब दूर होगी, कलह की स्थितियां दूर होंगी और आपस में प्रेम व्यवहार एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग ये जो पारिवारिक समस्याओं से घिरे हुए थे उनसे छुटकारा मिलने वाला है। और साथ में जो लोग पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याएं जिनको आ रही थी उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी समस्या एक और भी थी कि आपकी वाणी ऐसा कहीं ना कहीं हो जाता था, आप बोलते थे लोगों के अच्छे के लिए पर लोग बुरा मान जाते थे, उसके वजह से आपके शत्रु भी पैदा हो जाते थे। और कई बार आपको पिछले 18 महीने में आपको देखने को मिला होगा कि लोग आपके शत्रु बन रहे थे बेवजह, कोई कारण नहीं था, कोई बात नहीं थी, फिर भी लोग शत्रु आपके बन रहे थे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ने वाली है। तो जब चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ेगी तो जिन लोगों को जमीन से संबंधित समस्याएं, जो जमीन लेना चाहते थे या फ्लैट वगैरह लेना चाहते थे या खुद का घर बनाना चाहते थे, उनको समस्याएं आ रही थी, अब वो दूर होंगी। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप खुद का अपना घर बना सकेंगे। गाड़ी वाहन लेना चाहते थे तो वो भी ले सकेंगे। और जो लोग यात्रा भी करना चाहते थे, छोटी यात्रा अपने देश में ही, उनको भी अड़चनें आ रही थी। यात्रा करने गए तो कुछ न कुछ चोट चपेट की स्थिति बन गई, कई तकलीफें आई यात्रा में, वो अब से दूर हो जाएंगी और यात्रा करने का मौका मिलने वाला है। और साथ में देखा जाए तो ये चतुर्थ भाव लग्जरी का भाव है। तो हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं, लग्जरी की चीज़ें, चमक धमक की चीज़ें, वो सभी सुख आपको मिलने वाले हैं। और जिन लोगों के माता के स्वास्थ्य में समस्याएं थी अब वो भी दूर होने वाली हैं। साथ में ये सप्तम भाव के भी अधिपति बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो जिन लोगों को जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर चिंताएं थी, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद चल रहा था, उनको भी अब राहत मिलने वाली है। और आपस में जो लोग व्यापार कर रहे थे उनकी भी समस्याएं दूर होके और व्यापार में लाभ होने वाला है। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं को अब दूर करने वाले हैं। परंतु अब मैं महत्वपूर्ण बात कर लेता हूं, जो मैंने पहले कहा कि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं पर वो घटित नहीं होती हैं जैसा बताया जाता है। जैसे आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि अभी तक आप जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो संभव है कि बाद में ऐसा लगे कि आपने जो यहाँ पर देखा था, सुना था, वो सब बातें नहीं घटित हो रही हैं। उसका कारण क्या होता है कि अब देवगुरु बृहस्पति गोचर में तो ठीक है आपको अच्छा फल दे रहे हैं, परंतु संभव है कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत ना हो, वो पीड़ित हों, नीच के हों, पाप ग्रह से दृष्ट हों, किसी न किसी तरह वो पीड़ित हों।
तब फिर ये रिजल्ट बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि आपने जो वीडियो में सुना था वो बातें आपके साथ घटित नहीं हो रही हैं, या अन्य ग्रह या अन्य ग्रहों की दशाएं, महादशाएं, अंतर्दशाएं चल रही हों, या आपके जन्म कुंडली में ऐसे कोई दुर्योग हों जिसके वजह से ये सब चीज़ें आपको प्राप्त ना हो पा रही हों। तो ये भी कारण होते हैं कि आप जो गोचर में सुनते हैं, वीडियो देखते हैं और वो चीज़ें घटित नहीं होती हैं। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति, आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब दशाएं हैं, ग्रहों की स्थितियां हैं, वो भी मायने रखती, उन्हें भी जरूर देख लें। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो आपको भगवान नारायण की आराधना करना है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु के मंत्रों का जो भी आपसे बनता हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, या ओम विष्णुवे नमः सबसे सरल है, ओम नमो नारायण नमः इसका भी जप कर सकते हैं, भगवान विष्णु का ही मंत्र है, या जो भी बनता हो। और भगवान विष्णु को तुलसी अर्चन करिए, वो बहुत प्रिय होता है। और साथ में बृहस्पति के मंत्रों का भी जप करें, मंदिर जाएं, वहाँ दर्शन करें, भगवान की सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें और केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक यदि उपलब्ध ना हो तो हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। साथ में आपके जो पुरोहित हों, पंडित जो हों, उनका आशीर्वाद लीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। इससे देवगुरु बृहस्पति आपके अनुकूल होंगे और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको दे सकेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय थे, इन्हें जरूर करें और अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूर देख लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।